आपका क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट now please pay attention. देखो बेटा, हम लोग आपका फोर मार्क्स का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, असाइनमेंट जो है, और वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अभी देखो, क्वेश्चन दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x into cosec x into log of tan x। अच्छे से ध्यान दिया तो समझेगा। दिस इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करना बेटा? दिस इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉग ऑफ tan x को p मानना है, बस मैं बता रहा हूं। टेक डेरिवेटिव d by dx ऑफ log of tan x d by dx of t। log of tan x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं है, log x का डेरिवेटिव जिसे x कंसीडर किया उसका 1 अपॉन sin x अपॉन cos x, x स्क्वायर x मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x। cos x एंड cos स्क्वायर में से एक गेस कैंसल, तो 1 अपॉन साइन होता है cosec x, 1 अपॉन cos होता है, देखो बेटा, cosec x dx, cosec x sec x dx का मतलब क्या है? पुट 2 and 3 in इक्वेशन नंबर 1। अपने अपने ग्रुप पर जो भी ऑफिशियल टेम्पररी एक बार मैसेज डाल दो, ज्वाइन द बैच स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। अब हमारे तरफ से क्लियर रहेंगे, डालो प्लीज, दोनों ग्रुप पे आना चाहिए मैसेज। p का मतलब क्या है? sec x cosec x। हाँ, p का मतलब क्या है? देखो ऐसे लास्ट में गलती हो गया, log ऑफ tan x, समझ लेगा भाई, अड़चन आहे का? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है आपको साइमल्टेनियसली। अभी आज कॉलेज है आपका या नहीं? जिनका है, जिन्हें जल्दी रहेगा फोटो निकालते रहो, जिन्हें सच में प्रॉपर लिख के जाना है वो लोग रुकिए। दूसरा क्वेश्चन दिया बता, x माइनस 1 x स्क्वायर sin स्क्वायर
e raised to x upon x. Again, this is a type of method of substitution. सर यहाँ पे तो दो ब्रैकेट, अभी फॉर द टाइम बीइंग नीचे के ब्रैकेट को t मानना. This is one. Take derivative d by dx of e raised to x upon x. q upon v rule है. Denominator as it is. Derivative of numerator minus numerator as derivative of denominator upon denominator brackets. समझते हैं नक्की? कई अड़चन आहे का? So finally x e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x का डेरिवेटिव 1 x. सर e raised to x कॉमन लो, कॉमन लिया, बराबर है. समझ लो, होगा नहीं. Put 2 and 3 is equation number 1. So 1 will be dt upon sin square t. सर 1 upon sin square होता है cosec square t. Integration of cosec square x is equal to minus cot of x plus c. Answer is minus cot. t का मतलब है e raised to x upon x. समझ लेगा? क्या अड़चन आएगा? हाँ, इसे बोलते हैं क्वेश्चन बैंक. नक्की समझ लें. ओके, आगे का प्रॉब्लम देखो. ये सब एमएसबीटी क्वेश्चंस है. 18 विंटर 18 के वगैरह पीछे के. ये टाइप सबके लिए अभी नया है. आपको याद है, ये तो ऐसे दिख रहा है. इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x square plus dx plus c. बट दिस इज स्पेशल केस. आता है हमने रेगुलर केस वही देखा. अभी है स्पेशल केस. सर क्यों है स्पेशल केस? क्योंकि x स्क्वायर लास्ट में है और उसके साथ माइनस, तो ये स्पेशल केस है. तो स्पेशल केस में सबसे पहले देखो कोएफिशिएंट ऑफ x square at +1 or -1. It is already there. So skip the second step. What is the third step? Find out the third term. Third term equal to 1/2 into coefficient of middle term whole bracket square. Third term is 4. Add and subtract third term. Add and subtract third term. Special case. Position of third term, second and third. उसमें था हमारा थर्ड एंड फिफ्थ. अभी है सेकेंड एंड थर्ड. तो ये क्या होगा देखो, और इसे 1 दूंगा नहीं तो इसे स्टार दूंगा. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसका कोएफिशिएंट 1 ही है. तो ये होगा dx अपॉन 5 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4x माइनस x स्क्वायर. देखो ना, सेकंड पोजीशन पे ऐड किया, थर्ड पोजीशन पे सबट्रैक्ट किया. This is the one term, this is the one term. बराबर. तो ये क्या होगा बेटा? 5 + 4 कितना होता है? 9. यहाँ से बेटा माइनस साइन आपको कॉमन लेना पड़ेगा. टेक माइनस साइन कॉमन फ्रॉम सेकंड पार्ट. माइनस साइन हमें कॉमन लेना. तो ये कॉमन लिया बेटा 4 माइनस 4x. देखो ना, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस. समझ लगा?
अरे कळलं का सर? अगर मैंने ये कॉमन लिया तो अभी ये स्पेशल को रेगुलर कर लूं। एक्स स्क्वायर पहले लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे देश में मैं किधर भी घूम सकता हूँ, बराबर है, तो कुछ माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, समझ लेगा। अभी आपको ये पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए का। बी स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? बी का। माइनस प्लस माइनस होल ब्रैकेट स्क्वायर dx 9 3 का, बोलो एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स का। और किसका परफेक्ट माइनस प्लस माइनस होल ब्रॅकेट स्क्वायर। तर हे आणि हे एकच आहे। हा आता कसं बघ, एक्स माइनस 2 होल ब्रॅकेट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एकदम सेम टू सेम। 2 बार 3 बार लिखो तो ये क्या होगा? वी नो द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक आकर 2 बार तक लिखो 1/2a log of a प्लस x a माइनस x प्लस c। a का वैल्यू 3, x का वैल्यू x माइनस 2, आंसर इज 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c 1/6 log of 3 plus x minus 2 3 minus x plus 2 plus 6 1/6 log of 3 minus 2 1 plus x 3 plus 2 5 minus x plus c। अजितम अजितम अजितम। सांगा काय कठीण है का? डिफिकल्ट है क्या? निकाल देना क्राइम। ये हो गया, ठीक है बेटा। कोणाला काही इश्यू आहे का? लगेच विचारामध्ये। इंटीग्रेशन ऑफ dx upon root of 16 minus 6x minus x square। अगेन एग्जाम बोलो 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 एग्जाम्पल एप्लीकेशन इंटीग्रेशन ऑफ dx upon root of x square plus bx plus c but it is स्पेशल केस। स्पेशल केस काय? एक्स स्क्वायर लास्ट में और बीच में माइनस है, सेम प्रोसेस म्हणजे एकाच पद्धतीचे एकच एग्जांपल 2 वेळा आपण सॉल्व करतो, दिमाग में फिट होगा। फर्स्ट टाइम ले रहा हूं, क्या होगा? मैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इट इज बराबर है, इट इज ऑलरेडी देयर। तो क्या करना है? Find out the third term. Third term is equal to 1/2 into coefficient of middle term whole bracket square। मिडल टर्म क्या है? 6 नहीं लिखना, -6 लिखना। Add and subtract third term, बोलो add and subtract third term। स्पेशल केस पोजीशन ऑफ थर्ड टर्म सेकंड एंड थर्ड, बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ dx upon root of 16 plus 9 minus 9 minus 6 minus x square। ये एक टर्म, ये
दूसरा टर्म टेक माइनस साइन कॉमन कहाँ से फ्रॉम सेकंड पार्ट। आज का कॉलेज का पहला लेक्चर मत करो और ये लिख के जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं तो भेजूंगा इसका वीडियो, पर वो बहुत कम लोग देखते हैं। कल मैंने जो जूम रिकॉर्डिंग देखा है 529 मुलांनी तो व्हिडिओ कॉल पाहिला। अपने क्लास में 529 स्टूडेंट है क्या? नहीं है। उसमें तो कल 100 तो इधर ही थे। ये 529 बाहर के लोग हैं। अगर वो देख रहे हैं तो हमें तो फायदा हो करना चाहिए खुद का। (9+6x+x² बराबर है। इसको अवकाश में लिखो (x² + 6x). मेरा देश है, मैं किधर भी घूम सकता। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का x का 9 3 का प्लस 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 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सर असं कसं x + 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b² मतलब x² + 6x + 9 x² + 6x + 9 कळलं का? बोलो 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 कौन सा फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a² माइनस x² रूट है और x² साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c साइन इनवर्स x अपॉन a का अडचण आहे का? दिस इज द आंसर। यही काय अडचण आहे का? 6 नंबर का आपको आएगा क्योंकि ऐसे मैंने कल लिया है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। 5 + 4 cos x बहुत बार देखा हमने। वैसे ये 2 + 3 cos x। क्या करना है? एग्जाम्पल में 2 नहीं है, 1 - t² अपॉन 1 + t²। अभी आप खुद सॉल्व करो, यही कहा का सॉल्व करूंगी, डोंट वरी आएगा। टाइम मिला तो मुझे बता दो सर, ये भी सॉल्व करके दो, 2 मिनट लगेगा। सर इतना बड़बड़ करता तब तक हो जाता है। चलो ये ले लेता हूँ, इसके आगे का मैंने लिया है, एग्जाम्पल में 2 है, 2 नहीं है। dt 1 + t² 4 + 5 2t अपॉन 1 + t² dt अपॉन 1 + t² कर इनवर्स गुणाकार कर। ये थोड़ा लेंदी है पर मजा है। 1 + t² 1 + t² गेट कैंसल dt अपॉन 4 + 4t² + 10t। इसका अवकाश में लिखो dt अपॉन 4t² + 10t + 4 make coefficient of x² + 1 or -1. It is not there, so make it। इससे डिवाइड किया वही कांस्टेंट आउटसाइड, से डिवाइड किया वही कांस्टेंट आउटसाइड। अरे समझते हैं क्या? तो होगा देखो, यही स्पीड होना चाहिए। क्या इकडे बघायचं ना तिकडे बघायचं ना, धडाधड लिखना शुरू करना। हर एक को 4 अलग सा दो, 10/40 4/4 1 बराबर है। आप इसको 5/2 भी लिख सकते, आप इसे 5/2 भी लिख सकते हैं। लिखना लिखो, नहीं लिखना मत। दिस इज माय इक्वेशन नंबर स्टार
आता आठवत फाइंड आउट द थर्ड टर्म, हमसे दो टर्म लिए और ये रेग्युलर केस है, जसं मला आठवत है मैंने यही सब बाजू के क्लासरूम में लिया है, मुझे याद है। बात समझ में आ रहा है? अभी यहाँ थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? y का स्क्वायर। रेगुलर केस, पोजीशन ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड एंड फिफ्थ, सब सोपा है। टी स्क्वायर टी का पाई बाय 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये क्या होगा 1 माइनस 25/6, 16 माइनस 25/6 माइनस 9/6 बराबर, प्लस ही रहने दो। एक तो ये -9 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर लेके आओ सर, फिर फॉर्मूला तो एकदम गलत हो जाएगा। डोंट वरी, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में दोनों का आंसर एक ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, पुस्तक में क्या दिया कुछ पता है? देखा आपने? प्लस का ये माइनस किया है, डायरेक्ट सॉल्व किया है? तो दिया हुआ है 2 मिनट में हम लोग क्रॉस चेक कैसे भी सॉल्व करो। माइनस बार दिया है, प्लस इंटू माइनस माइनस, कौन सा फॉर्मूला हो गया? एक काय करतो, x is a 1/2a log of x minus a। चलो इतना सॉल्व किया तो पूरा ही सॉल्व करके देता ना। 4 4 8 cancel, 1/6 log of t, 5 minus 3 2/4, 8/4 plus 4t plus 2 4t plus 8। मैंने 4 4 इधर ही कैंसिल कर दिया मन में। t का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करो, क्या है t का वैल्यू? याद है हमने tan x लिया, क्योंकि एग्जाम्पल में 2 नहीं है, एग्जाम्पल में 2 है, इससे इधर अपन 2 नहीं है, तो फाइनल आपका आंसर होगा 1/6। समजलंय का? काही अडचण आहे का? आगे का मैंने लिया हुआ है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये सम जो है सॉल्व इन द बैक। क्या करना है इसको? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझे आपको? टाइम मिलेगा आज ही तो मैं ये भी सॉल्व करूँ, डोंट वरी, रिवीजन होगा ना।
यू डॉट वी रूल है, सॉल्व किया ना, बताओ मदद मदद करो। कौन सा पहला फंक्शन है, लॉग लिया है, दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज लॉगरिथम, गलत है ये गलत है, मेक इट करेक्ट, log of 1 plus x into x u dot v, ऐसे ही सॉल्व करने में क्या है बोलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डीवाई बाई टी वाले लोग याद रखना, ये अच्छे से करो। आपको असाइनमेंट क्या दिया है, कल सोपा था, जो पढ़ा है उसमें से असाइनमेंट दिया है, सोपा सोपा पढ़ा है तो सोपा ही देंगे, सब डिटेल में दिया है तो पेपर ऐसे रहेगा, बात समझे ना, इसलिए ये करना चाहिए आपको। एमएसबीटी क्वेश्चन है, ये विंटर 17 विंटर 18 ये प्रॉब्लम है, ये सब first function as the integration of second function minus integration of second function x का इंटीग्रेशन log of 1 plus x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है क्या, log x का डेरिवेटिव ये अलग पेन से बताओ, मैं तो 1 plus x अपॉन x ऐसे लिख के आते हैं आप, एक ही पेन से रहा तो वन अपॉन एक्स, इसे x कंसीडर किया, 1 का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव बराबर है, वन बाई टू इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड, आता काय केलं, सॉल्व किया आपने, दिया ही चाहिए, जैसे मुझे पता है ये इसका आंसर बहुत लेंदी है, क्यू प्लस आर अपॉन डी से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आ गया, मिल गया, इसे मैं इक्वेशन नंबर स्टार बोलूंगा, सुनो बेटा पहले बात सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, अभी देखो अच्छे से, न तो रटी दुर्घटना घटी, नया टॉपिक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए, आई फॉर इंटीग्रेशन होता है, इसको आई नाम दिया, अभी बस बेटा ये जो है ना, अभी मेरा मेन टारगेट है, ये तो सॉल्व है पहले से, अभी बस इसे सॉल्व करना है, तो इसे जूम करो, ठीक है ना, ये इसको जूम किया, तो बस अभी मुझे ये सॉल्व करना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, थोड़ी देर में इसको बाजू में रखो, क्योंकि असाइड इसे ऐसे बाजू में रखो, मन में जो चलता है ना वो उधर आ जाता है, बात समझे आपको, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए, सर अभी ये टारगेट है, बस ये सॉल्व करो, ये 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओनली ये सॉल्व करो ऐसे, यहाँ हम लोग स्टक हो गए ना, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 कर, ऐसे कुछ नहीं, किधर भी जा सकते,
अभी देखो बिंदास, ये x प्लस वन है ना, ऊपर भी बेटा प्लस वन कर दो और ऊपर भी माइनस वन कर दो। तो माइनस वन पहले लिखो, पहले माइनस वन करो फिर प्लस वन करो, बात तो एक ही। माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो कहाँ है, मतलब बात वही है। अभी मैं यहाँ पे इसको एक पार्ट कर रहा हूँ, इसको सेकंड पार्ट कर आगे आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, कर लेगा, नक्की समझ लेगा। ऊपर का भूल जाओ रे, ये सब बस ऐसे आ गया तो कैसे सॉल्व करना ये बता रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन वन अपॉन एक्स प्लस वन dx, एक्स प्लस वन ये कैंसर, हर एक को इंटीग्रेशन अलग सा दो। नेक्स्ट स्टेप में बराबर है, अडचण आहे बस, ये तो जनरल है, हर एक को इंटीग्रेशन अलग सा दो। एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू वन एक्स लॉग ऑफ, क्या प्रॉब्लम आएगा, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। इसे मैं इक्वेशन नंबर डबल स्टार बोलता हूँ। अभी नाउ पुट दिस डबल स्टार इन सिंगल स्टार, वो ऊपर वाला पार्ट, पुट डबल स्टार सिंगल स्टार। What is the single star? Log of 1 plus x square by 2 minus 1 by 2, और फिर ये इंटीग्रेशन था ना, x square by 2 माइनस, समझ में क्या अड़चन आएगा, x square by 2 log of 1 plus आठ है, दिस इज योर आंसर। चाहिए तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मतलब इधर x by 2 होगा, इधर अपॉन 2 होगा, इधर अपॉन 4 होगा। अरे कहलेगा गाइस ना, यू डॉट वी रूल होता, बीच में हम लोग स्टक हो गए थे और उसको मेक न्यूमरेटर एज लाइक डिनोमिनेटर का फंडा यूज करके हम लोगों ने सॉल्व, आंसर सेम आ रहा है, अच्छी बात है, करो करो वैसे, और मुझे लगता है ऐसे ही सॉल्व करो, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर को जो स्प्लिट किया ना, देखिए हमारा दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये भी सबके लिए नया है, नया है बाबा। अभी दिस इज algebraic form, this is inverse form, LIATE, गलत का order, make it correct, integration of tan inverse x dot x, we know the formula, integration of u dot d
first function as it is, integration of second function minus समझ में आया? tan inverse x square by 2 integration of x square by 2 tan inverse x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square ओके ना? अभी यहां से इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत से लोगों को झेलता नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। tan inverse x square by 2 1 by 2 is constant, take it outside 1 plus x square। और अभी क्या करना, make न्यूमरेटर एज, हाँ बराबर, तो ये होगा make न्यूमरेटर एज लाइक डिनोमिनेटर, बिंदास 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो पहला का this is a minus b upon c, a upon c minus b upon c, 1 plus x square 1 plus x 1 plus x square dx tan inverse x x square by 2 1 by 2 get cancel 1 1 plus x square dx 1 मतलब 1 square, 1 का मतलब क्या, 1 square। हरिओम समझते हैं क्या? tan inverse x x square by 2 1 by 1x 1 अपन tan inverse x अपन प्लस मला सांगतो हेच त्यांना थोडंसं डिफिकल्ट करायचं है ना, वो यही सब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में देंगे, मतलब 1 to 2 या आप सब पे एक बार x का वैल्यू 1 ऐसे खेलना पड़ेगा, और ज्यादा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते। अपने पेपर 3 लेवल के रहेंगे, 70 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर इतना सोपा होता है, कोई भी बंदा 70 मिला ला सकता, 70 आउट ऑफ 70। दूसरा पेपर इतना टफ होता है, जो 70 है ना वो भी नापास हो सकता है, मतलब जो हवे में वो जमीन पे आता है, अरे बाप रे मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, बात समझा? और तीसरा पेपर एग्जाम से 3 दिन पहले होता है, वो सेम एज द एग्जाम होता है, मतलब विन विन सिचुएशन। पासिंग वाले पास हो जाएंगे, स्कोरिंग वाले स्कोर करेंगे, टॉपर वालों को झगड़ना पड़ेगा। देखो 90 प्लस सबको मिलता है, 70 है तो 60 तो सबको मिलेगा, या बहुत 15-20 लोग तो है मेरे दिमाग में, और 60 का 61 करने के लिए ऐसे सम सॉल्व करना, 61 का 62 करने के लिए ऐसे सम सॉल्व करना, दिमाग है। टॉपर सब नहीं रहते ना बेटा, लोग 19। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने दिए हुए नोट्स में से एक भी एग्जांपल नहीं है, ऐसे नहीं होगा। पहले मेरे नोट्स करो, अभी देखो जिधर स्टक हो गए वो किताब में मिल गया, और किताब में ये सॉल्व एग्जांपल ही है। अगर सॉल्व एग्जांपल आपण एकदा पण बघितलं नसेल तो फिर मग बेकार है। हम टेक्स्ट बुक लो, पहले मेरे नोट्स देखो, नोट्स के बाद टेक्स्ट बुक का सब सॉल्व करो, ये होता है स्ट्रैटेजी। बोलो कौन सा टाइप है? पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है।
ए बी सी के वैल्यू जानना है और फिर उसके आंसर पुट करके आंसर लाना। लॉग लॉग में खेलेंगे वो सब। समझ में आया? सॉल्व किया आपने? दिस इज अगेन पार्शियल फ्रैक्शन है, पर ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 3 है। ईएनटीसी स्टूडेंट्स, लैप्लास इनवर्स में ऐसे हमने सम लिया है, पर अभी मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ। टाइप नंबर 3 M1 में हमारा हुआ है। अभी मैं ये फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ सबके लिए। पहला बोलो टाइप नंबर 1, डिनोमिनेटर कंटेंट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, एक भी सेम नहीं है, उसे ऐसे लिखा जाता है डिनोमिनेटर। टाइप नंबर 2, डिनोमिनेटर कंटेंट combination of repeated and non-repeated linear factor. एक्स स्क्वायर है ना, मतलब एक दो बार है, सेम टू सेम है पीस, बराबर है। तो ये रिपीटेड फैक्टर हो। इसे कैसे लिखा जाता है? बोलो मेरे पीछे, a अपॉन नॉन रिपीटेड फर्स्ट प्लस b अपॉन रिपीटेड वन टाइम प्लस c अपॉन रिपीटेड टू टाइम्स। अच्छा, ऐसे रहता है। यहाँ x का वैल्यू +1, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू +1, x का वैल्यू 0। x स्क्वायर है तो 0, 1 -1 का सीरीज यूज करो। तो 1 और 0 तो पहले यूज हो गया, वो यूज नहीं कर सकते। सर मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स भी नहीं लिए, मुझे तो भी अच्छे से कवर करना है। M1 के प्लेलिस्ट में जाना यूट्यूब पर, पार्शियल फ्रैक्शन के तीनों टाइप के एग्जांपल्स मैंने अच्छे से सॉल्व करके दिया, वो एक बार सॉल्व करो। और जिनके पास वीडियो लेक्चर्स में वीडियो लेक्चर्स देखो, वीडियो लेक्चर्स में टाइप नंबर 2 के भी एग्जांपल लिए, 3 के भी। बात समझो? सर टाइप नंबर 3 कैसे है? बोलो टाइप नंबर 3, डिनोमिनेटर कंटेंट नॉन रिपीटेड irreducible क्वाड्रेटिक फैक्टर। थंब रूल क्या है? अगर एग्जाम्पल में x स्क्वायर प्लस आ जाए तो वो इरिड्यूसिबल है, x स्क्वायर माइनस आ गया तो ये रिड्यूसिबल है, x +1 x -1। पर x स्क्वायर प्लस आ गया और यहाँ कुछ भी संख्या रहे, 5 है 7 है, फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट, हटा लगा, इसका फॉर्मूला नहीं रहता। तो यही है टाइप नंबर 3। तो हमारा ये एग्जांपल है ना, ये टाइप नंबर 3 का। बहुत से लोग गुगली खाते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो सोपा है। x + 2 नंबर, फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट, समझते ना? तो इसे कैसे लिखा जाएगा? तो x स्क्वायर + 4 रहने दो, पार्शियल फ्रैक्शन। बोलो डिनोमिनेटर कंटेंट नॉन रिपीटेड irreducible क्वाड्रेटिक फैक्टर, बराबर है। तो इसे कैसे लिखा जाता है? a अपॉन नॉन रिपीटेड फर्स्ट bx + c अपॉन irreducible वन। टाइप नंबर 3 में bx + c लिखा जाता है, दिमाग में फिक्स करो।
इसके भी फॉर्मूला शीट है, मैंने बहुत बार आपसे कमिट किया पर मैंने दिया नहीं, मैं भूल गया उधर। पर जैसे ये होगा मैं सबका एक एक बंच फिर से दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 3। दिस इज माय रोमन 1। एक्स का वैल्यू ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर टर्म है तो 0 1 -1 का सीरीज यूज करो। -1 तो यूज नहीं हो सकता, तो एक बार 0 एक बार 1, तब बी और सी मिलेगा। सर इक्वेशन नंबर 2 कैसे लाते हैं? मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ LHS on both sides। आता असतो मित्रांनो, तो ये क्या होगा 1, ये इधर जाएगा तो कट कट हो जाएगा, यही ए के बाजू में जाएगा तो x+1 कट होगा, यही अगर इधर जाएगा तो x² + 4 कट होगा। समझ लें क्या अड़चन आहे? अभी बस फ्रॉम 1 जहां जहां x है वहां वहां -1 +1 0 0 into anything, answer is -1 का स्क्वायर क्या होगा? ए का वैल्यू मेरा 1/5 हो गया, समझ में? वही बात है, फ्रॉम 1 पुट x का वैल्यू इसमें। सर मला हे नक्की समजतं, किती जणांना वाटतं खरं सांगा, नहीं समझना डोंट वरी। ओके, जिन्हें नहीं समझना ऑप्शन दे दो बेटा। x का वैल्यू 0 है, बराबर है, तो क्या करना, ये उठाना और 2 में पटा दो, बराबर है। तो 2 क्या होगा 1। ए का वैल्यू कितना है? सी का भी वैल्यू क्या आ गया, समझ लें। अभी तीसरा क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करो, 0 की जगह भी 1 है। इधर इधर ए का वैल्यू है, सी का वैल्यू है 5 गेट
1 minus 1 minus 2 by 5 minus 1 plus 1 गेट, तो क्या होगा minus 2 by 5 into 1 by 2 to गेट। अभी क्या करना है, put A, B and C in equation number 1। क्या दिया है 1 and take integration। एक का वैल्यू 1 by 5 bx plus c है ना, bx plus c, b है minus 1 by 5, बराबर है। बस ये इंटीग्रेशन है 1 by 5 bx upon x plus 1। इसमें से 1 by 5 को कॉमन लिया, माइनस x माइनस एक्स प्लस, समजताय नक्की काय अडचण आहे का सर? अभी ये तो आ जाएगा, ये सोफा है, ये थोड़ा सा विचार करो, बस इतना सॉल्व करना। कैसे सॉल्व किया है, हर एक को डिनोमिनेटर अलग सा, बात समझा। हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर ये सोफा है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो, a प्लस बी अपॉन सी, ए अपॉन प्लस बी अपॉन सी, तो ये होगा आपका ब्रैकेट डाल दो इधर, माइनस एक्स अपॉन, समझ लगा, इसको स्प्लिट किया, तुम्हाला आठवत आहे का? अभी देखो ये जिन्हें झेपेगा उन्हें झेपता। चलो ये 2 मिनट में ले लेता हूँ, कल भी लिया ना नहीं। We know the formula f dash x upon f of x is equal to log of f of x plus c। अगर समझ लो नीचे x क्यूब है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, तो आपका आंसर होगा log ऑफ x क्यूब। समझते हैं ना? अगर समझ लो नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ऊपर क्या होना चाहिए, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव। ऐसे दिखा रहे दिखा तो आपने लिखना चाहिए आंसर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना दादा, वो करेंगे तो सेम तरीके से अभी हमारा आंसर आया है इधर, सुनो और सुनो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है यही सब, और यहाँ पे ओनली एक्स आ गया। अभी सॉल्व कैसे करना, हाँ अभी देखो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, मुझे पता है वो आप नहीं लिख सकते, 2 से डिवाइड भी कर लो,
देखो ना, 2 गेट कैंसल, ये तो वही है, पर 1/2 वैसे रहने दो। ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। देखो ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव 0। आगे लिखो मत लिखो, ये बातें समझ लगा तुम्हारा। तो ये हो गया मेरा log ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने ये लिखा तो समझेगा, कल मैंने लिया ऐसे सम, पर आपको फिर से एक बार रिवाइज कर, अगर बात समझ ऐसे है। तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए, 18x आना चाहिए, और ऊपर ओनली x दिया है। क्या करेंगे आप, ऐसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय, सर ये तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया, तो आपका आंसर है log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस। तो सेम तरीके से इसका आंसर क्या होगा, देखो ना, 9x स्क्वायर ना, इसका अगर डेरिवेटिव लिया 9x स्क्वायर प्लस 3 का, 9 इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड, x रेज टू n, n डॉट x रेज टू n माइनस 1। तर ह्या फॉर्म्युलाला कुठेतरी पाहिलंय भावट, डेरिवेटिव्हचा फॉर्म्युला x रेज टू n चा, हा झाला 18x, ये मतलब ऊपर का डेरिवेटिव है, नीचे का सादा फंक्शन। समझ रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस पे आ गए, फिर से इस पे आ गए, सर ये तो एक्स स्क्वायर है, ये तो एक्स स्क्वायर है, 2 मिनट के लिए माइनस साइन बाहर ले लो, आपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये माइनस साइन बस इसको है, इसका तो आंसर ही आ जाएगा 1/5। सर अगर ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, तो मैंने 2x लिखा, सर ऊपर तो 2 नहीं है, 1/2 कर, बात तो वही। f dash x upon f of x, जिंदगी अभी खत्म हो रहा है। वन अपॉन ए, दिस इज योर, चाहिए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो आगे, ये होगा -1/10, ये हो गया 1/10, तो 1/2 बाहर लो, बात एक ही है। सर इसे और सिंप्लीफाई कर जाएगा, पर 4 मार्क्स के लिए बहुत है। क्या करना है, सिंप्लीफाई, ये कॉमन लेने के बाद log m प्लस log n हो गया, सॉरी log m माइनस log n हो गया, तो log m अपॉन n करो, डन। समझने का क्या अड़चन आएगा, अभी 16 नंबर का सम हम लोग देख रहे हैं, 13 14 सेम है एकदम। 13 14 का कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको, 14 का बता देता हूँ, एक मिनट, 13 का तो आएगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5/6 to 5/3 sin x प्लस cos x, क्या करना है, पे अटेंशन, कल का फॉर्मूला a to b f of x dx,
जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी एक्स करो। देखो ना, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी माइनस एक्स करो। बरोबर है क्या नहीं? सर 5/6 का मतलब क्या होता है? 5/6 प्लस 5/3 माइनस एक्स बराबर है। 5/6 इज 30, 5/3 इज 60, मतलब 90 माइनस एक्स, मतलब 5/2 माइनस एक्स। सर 5 मतलब 180 है, 180/6 30, 180/3 6, समझ लेना। तो एक्चुअली ये हो गया साइन 5/2 माइनस एक्स। होगा नहीं? आपको ये पता है साइन 5/2 माइनस एक्स होता है cos एक्स, एंड cos 5/2 माइनस एक्स होता है sin एक्स। तो ये क्या होगा? से आई माना है cos एक्स sin एक्स। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। और जो गिवन था, गिवन, ये माय इक्वेशन नंबर 1। देखो दोनों का एडिशन करो, अभी आएगा आपको। हाँ, दोनों का एडिशन करो, तो एडिशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 5/6 5/3 sin x प्लस cos x अच्छा गेट कैंसर। एडिशन किया ना? एक बार x का वैल्यू 5/3 पुट करो माइनस एक बार x का वैल्यू 5/6 पुट। बघा एकदम शांततेत आणि स्पष्ट सांगतो। 5/3 मतलब 5/6 मतलब 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 15 का मतलब 5/12। 180/12 देखो आंसर 15 होगा। तो कुछ आया नहीं आया, फाइनल आंसर 5/12 लिख के आना। 60 माइनस 30 30, 30 मतलब 5/6, 5/6 अपॉन 2 मतलब 5/2। किधर? अरे यही 2 मैं इधर लेके आया, ये 2 था ना, ये इधर लेके आया। समझ लगा? नसेल बोला काय येते का? नक्की? ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सर 16 नंबर का सम देखो, उन्होंने हमें पूछा है फाइंड एरिया contained by curve y equal to एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का टाइप है क्या है फॉर्मूला? एरिया इज इक्वल टू a to b by dx।
y कितना है? a का वैल्यू क्या है? 0। हर एक को इंटीग्रेशन अलग सा दो, बराबर है। आज दिन भर कुछ नहीं, यही पढ़ाई करना, यह तो फायदा होगा। cos पाई का वैल्यू कितना है? cos 180, cos 0, cos 0, दिस इज योर आंसर। समझते हैं नक्की? एकदम करेक्ट आंसर है। आंसर को बस स्क्वायर यूनिट देना भूलना नहीं। देखो मैं भूल गया, हाफ मार्क्स गया, बराबर है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया उन्होंने पूछा है तो हमें वो बताना पड़ेगा। 17, 18, 19 हम लोग अभी फटाक से देख रहे हैं, डोंट वरी। टाइम क्या हुआ है? सैटेलाइट टाइम। हाँ, देखो बेटा, जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं आज ये कवर करूंगा पूरा, 9:30 बजे तक हो जाएगा सब, ठीक है। आप अपना डिसाइड करो, असाइनमेंट बाकी है, जाओ अभी। पीछे से जाओ पास। अभी देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व। आता है, हमने कल वॉल्यूम लिया था, ये एलिप्स है, हमने कल वॉल्यूम लिया था, अभी हम लोग यही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? ठीक है, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व, तो ये दिया हुआ है। सर आपका माइक बंद है। क्वाड्रेंट पार्ट हटवलं नक्की, तो ये हो गया 0 to a मल्टीप्लाय बाय 4। आठवलं आपण सर्कल बघितलाय, आता आपण एलिप्स पाहतो। तो बघा फॉर्म्युला क्या है, एरिया इज इक्वल टू a to b y dx। कल हमने y स्क्वायर देखा था, क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम था।
आता हे एक्झाम्पल बघा, मला काहीही करायचं आणि वायच्या फॉर्मॅट मध्ये याला मांडायचं, बरोबर है। तो ये क्या होगा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच वाई स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, taking square root on both sides, root of y square बरोबर है। तुम्हाला ये माहिती बेटा, रूट ए बी का फॉर्मूला क्या है, रूट ए इंटू रूट बी, तो ये क्या होता है y, बराबर है। तो आप ये भी लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, बराबर है। स्क्वायर एंड रूट गए, म्हणजे y ला मी अशा स्वरूपात लिहू शकतो, तर असं का केलं सगळं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए y, बराबर है। मुझे हाँ? एक के साथ माइनस है, एक के साथ रूट है, बराबर है, कैंसल नहीं होता है। वायच्या फॉर्मॅट मध्ये मी लिहिला बी बाय ए ऑफ, ये हो गया वाय। आता एक मिनिट लक्षात घ्या, एरिया आला तर एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी, एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी, तो मेरा फाइनल आंसर पाई ए बी आना है। देखो ये एक्चुअली फॉर्मूला एक्चुअली हमारा ये है। तो अभी क्या करना बेटा, देखो व्हाट टू डू, अगेन वो अपना फॉर्मूला है क्या, एरिया इज इक्वल टू ए टू बी बाई डी एक्स, ए क्या है 0 टू 8, वाई का मतलब क्या है डी बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई इज कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड 0 to a root of a square minus x square, आठवता फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले लिहून दिले, क्या है फॉर्मूला, x by 2 है, x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 रूट है और इससे स्टार्ट है sin इंटरसेक्शन प्लस, ऐसे फॉर्मूला समझना नक्की। तो बस ये बेटा हमें यहाँ पे यूज करना है, आपने नहीं भी यूज किया तो भी चलेगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, पहले ही डिटेल में लिखो x by 2 root of a square minus x square, a square by 2 sin inverse x upon a 0 to 8। आता लक्ष्य था, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा आंसर बेटा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट क्या आना चाहिए। अभी इसके बाद अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, तो ये देखो
पाई तो पाई है। अभी देखो हाँ, पाई एक भी आना चाहिए बेटा। बी बाई एक बार एक्स का वैल्यू ए पुट करो माइनस एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, वो करंट। एक बार एक्स का वैल्यू मैंने ए पुट किया माइनस एक बार एक्स का वैल्यू 0 पुट करना, 0/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/8। समझ लेना। अभी बेटा कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये हो गया बी बाई 0 प्लस ए स्क्वायर बाई साइन इनवर्स 1। सिंपल है, 0 upon anything answer is 0, 0 into anything answer is 0 upon anything answer is 0। कैल्सी पे अभी साइन इनवर्स 1 देखो 90 आता है और साइन इनवर्स 0 देखो 0 आएगा, बराबर है। अभी ये देखो बेटा आंसर होगा बी बाई ए स्क्वायर बाई साइन इनवर्स 1 मतलब क्या है पाई बाई माइनस या अक्खा का अक्खा 0। तो अभी अच्छे से देखो बी बाई ए बाय ए स्क्वेअर बाय लक्षात घ्या तुमचं याच्या आता आहे बघा त्याच्यानंतर फक्त हा फॉर्म्युला लिहिला क्या ही स्टेप नाही लिहिली तरी चालणार आहे। आपका आंसर क्या है आफ्टर यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू बी बाय तो वैसे रहेगा, आपको ये याद रखना पाई स्क्वायर बाय, समझे। अब ये देखो इफ वी गेट तो आपका आंसर क्या होगा बाय ए बी बाय, ये ज्यादा सोचा, ये हमारा क्वाड्रेंट सर्कल हो गया, क्वाड्रेंट एलिप्स हो गया। ये हमारा ये जो है ना हमने अभी बात किया क्वाड्रेंट एलिप्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4 4 गेट कैंसिल, मेरा आंसर पाए किया दिमाग है। ये फॉर्मूले पाठ कर जी करोगे क्या आप यहां तक जाओ, यहां तक तो सबको आता है। यहाँ पे लिखो यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट बाय ए बी बाय 4। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 4। दिस इज अ स्मार्ट वर्क, कोई आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एरिया 1 मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एलिप्स, मुझे कंप्लीट एरिया चाहिए, बस ये नाटक करना है। बाय ए बी स्क्वायर यूनिट लिखना भूलना, सांगा और डिफिकल्ट है क्या, ठीक है। ये बेटा ऐसे हमें सॉल्व करना। आपका जो आगे का सम है कुछ 2-3 सम बाकी है वो हो जाएगा। अभी ये पार्शियल सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गया। देखो समृद्धि x है y है x है, चलेगा क्या। तो ये क्या करना बेटा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है बाय ऑब्जर्वेशन इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जो लोग रुके रुको फायदा होगा पक्का, ठीक है। अभी ये क्या है 3 raised to x tan y dx, उधर लेके जाओ माइनस
1 माइनस ई रेज टू एक्स सेक्स स्क्वायर वाई बराबर है एक्स 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 साइड वाई वाई एक्स साइड बी रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस भी लेके आओगे इधर क्योंकि क्या है 1 का डेरिवेटिव 0 है और माइनस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू एक्स है तो ये अक्खा का अक्खा टर्म में इधर लेके आ माइनस भी लेके आ बराबर है अक्खा जो शिखो ना tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y f डैश x अपॉन f ऑफ x खत्म दिस इज वेरिएबल सेपरेबल तो मैं क्या बोल रहा हूं देखो हाँ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड सर ये माइनस नीचे तो नहीं रहता माइनस जाएगा ऊपर बराबर है माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो लक्षात घ्या M1 M2 M3 M2 मध्ये तुम्हाला फक्त डेरिवेटिव होता आज मुझे पढ़ाते वक्त कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूं ऐसे लग रहा है M2 में ओनली डेरिवेटिव था जो आपका डेरिवेटिव मैंने लगभग 10-15 लेक्चर में खत्म किया ना वो 1 महीना चलता था 30 लेक्चर वर्टिकल डेप्थ विचार करने जैसा था और उसमें 100 लाना अभी आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिल गया 70 मार्क्स उधर डेरिवेटिव का 100 मार्क्स का पेपर 80-20 नहीं था पैटर्न 70-30 नहीं था इंटीग्रेशन का दीदी के वक्त था शायद दीदी को 100 था नमस्कार करो ये लेवल पे 100 तुम विचार करो ना अभी देखो ये -3 दीदी को भी 100 था बात समझ में आ रहा by observation it is of the type of f dash x upon f of x बराबर है आंसर क्या है सर आम्हाला जितलं नाही हे f dash x upon f of x कसं आहे तुला इथं बाजूला सांगतो देखो अगर ये सादा फंक्शन है f of x सादा फंक्शन है मतलब f of x समझ लो 1 माइनस e रेज टू x इसका अगर मैंने डेरिवेटिव लिया d by dx of 1 d by dx of e raised to x ये माइनस अंदर लेके जाओ बराबर है क्या हो गया f dash x upon f of x f dash x upon बघा f of x पे शुरुआत केली f dash x का समझो f dash x upon f of x सेम है ये तो वही है तो आंसर क्या होगा log of f of x log of 1 minus e raised to x log of tan y अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुआ अभी ये देखो 3 गया ऊपर धोखे पे log of 1 minus e raised to x 3 माइनस करता हूँ ना माइनस log of tan y c को मैं log c लिख सकता हूँ बहुत बार बढ़ाइए log 1 minus e raised to x 3 बेटा दिन रात एक करो इसको एक बार आ गया ना आपको कॉन्फिडेंस आज का असाइनमेंट जो भी सॉल्व करेगा डीवा वाला भी बाकी सब लोग थ्रू आउट द इंजीनियरिंग मैथ्स के बारे में साउथ कॉर्नर रहेगा अरे डिफिकल्ट नहीं है इजी और खेलते आना चाहिए ऑनलाइन स्टूडेंट सुन रहे हो क्या जो वीडियोस देखेंगे उनके लिए भी यस 19 नंबर का सर लास्ट 2 सम्स टू गो y x square y
dy by dx. आता dy by dx बघितल्यावर तुम्हाला वाटेल क्या एलडी फॉर्म है, और मैं बोल रहा हूं नहीं, वो 1% में ये एग्जांपल है। मैंने क्या बोला है, लेंथी एग्जांपल होता है, ये लेंथी है, देखो ना ऐसे लेंथी है। उसमें क्या था, एलडी फॉर्म कैसे रहता है, dy by dx प्लस y cot x, थोड़े से समझता ये एलडी है, बराबर है, पर ये नहीं समझ। तो अभी क्या करना, y x स्क्वायर y मला माहिती है हा कोणता टाइप है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी dx इधर लेके चलो, टीचर ने दिया आपको ये सब, पर कॉलेज में लिया है क्या सर, ये लेवल का लिया है क्या, ऐसे कैसे डालते हो? तो ये देखो y है पर बीच में x आ गया, डिवाइड नहीं, मतलब सिंप्लीफाई करो, आपको एक्चुअल सम ये ऐसे रहता, सॉल्व ऐसे, तो ये क्या होगा, y dy ट्रैक चेंज होने वाला था, जिंदगी ऐसे खराब हो जाता है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो भी जिंदगी में डिसीजन गलत हो सकता है, ये सपोर्ट की जरूरत होता है। खत्म हो, y dy x ये dy ये dx x dx अगेन f dash x अपॉन f of x है, 2 का एडजस्टमेंट है, बघा ना रे ए दादा, अगर ये बाय ऑब्जर्वेशन दिस इज f dash x अपॉन f of x फॉर्म हो सकता है, कैन बी 3 का डेरिवेटिव कौन है, y स्क्वायर का, सर ऊपर 2 है क्या, तूने 2 एक्स्ट्रा कैसे लिखा, ओके सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1 का डेरिवेटिव x स्क्वायर का, ऊपर 2 है क्या, ओके सॉरी, नाउ दिस इज f dash x अपॉन f, समझ लेगा रुचि का, तो ये आंसर है 1/2 log ऑफ b प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लेके आओ, 1/2 log ऑफ 3 प्लस वाई स्क्वायर, 1/2 कॉमन, मेरा आपको आशीर्वाद है, जो आज का सॉल्व करेगा ना हो जाएगा जिंदगी में 100 आउट ऑफ 100 तो है ही पक्का। डायरेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते, ये 1/2 है ना, 1/2 इधर लेके इसके डोके पे लेके जाओ, n log m log of m raised to n, तब आप ड्रॉप कर सकते हो।
log of चाहिए तो आप इसको रूट भी लिख सकते। दिस इज योर जनरल सांगा डिफिकल्ट है का x log x dy by dx प्लस y। देखते समझ में आ रहा है कौन सा टाइप है? एनडी फॉर्मेट। क्या करना है? डिवाइड बाय नोट्स में दिया हुआ है x log x होगा नहीं समझ लेगा। तो ये होगा dy by dx this is dy by dx plus py p is equal to q is equal to याला मी असं पण हे बघा log x चा डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log x का डेरिवेटिव समझलं का? हे आणि हे एकच आहे का? a अपॉन b अपॉन c अपॉन d a अपॉन b d अपॉन c बात तो वही है। बस उसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख क्यों? क्योंकि मुझे f डैश x अपॉन f ऑफ x लिख करना सर असं का केलं तू? अरे इंटिग्रेटिंग फॅक्टर निकालना व्हाट इज इंटिग्रेटिंग फॅक्टर दिस इज LD फॉर्म e raised to integration of dx e raised to integration of c क्या है 1 upon x log x बराबर है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो ये तो फॉर्मूला हो गया f डैश x अपॉन f ऑफ x। तो आपका आंसर होगा e रेज़ टू log of f of x। f of x मतलब log x to the base। आपको तो पता है सर e रेज़ टू log of f of x to the base c। आंसर इज f of x। तो आंसर होगा log x। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग। सर व्हाट इज सॉल्यूशन? y integrating factor is equal to integration of q समझते ना क्या हुआ? लो बैटरी अभी y log x what is integrating sorry q का q 2 by log x खेल खेल में खेल है साला ठीक है ना। फिर से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन 100 ऐसे नहीं आता ना बेटा। तुम्हें विचार करा मेरे बारे में रिस्पेक्ट और बढ़ाओ। इतने लोग मेरे 100 आगे M1 M2 M3 था तब ये हे तर 70 म्हणजे काही वाटत नाही आपल्याला म्हणून मी 69 वाल्यांचा फोटो पण टाकत नाही। बात है ना 70 रहता है। आप कभी भी आओ कौन से भी क्वेश्चन पूछो बात समझे ना पर पूछना है। बराबर log x is equal to d by dx of log x
d by dx of 1 upon x d by dx 1 upon x dx मतलब dt. This is 3, this is 2, this is star. dx upon x y log x 2 t dt. t का मतलब होता है दिस इज योर जनरल. सांगा कठीण आहे का? क्या प्रॉब्लेम आहे का? Now we are going to set the last part. Thank you PCP assignment. आपकी वजह से मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया. I swear 2018 के बाद में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा पढ़ा है. आपको समझा नहीं समझा पता नहीं और मुझे भारी लगा है. अरे वो दिन वापस आ गए मेरे. तुम्हें विचार करा मी काय अभ्यास करतो. M2 का भी ऐसे ही सैटरडे संडे एक्स्ट्रा का है और उनका वर्टिकल आपको ना ऐसे ऊपर ऊपर का है. एवढा पाण्यात पोहायला लावतात. वो साला 15 फुट का पानी था और तो भी साला हम लोग तैरते थे मस्त. धीरे धीरे बनाओ ये जिंदगी. ठीक है ना. पढ़ाई करते रहो. अभी ये वीडियो में डालने वाला हूँ तो भी औकात रहता ना. वीडियो भी देखने वाले नहीं बहुत से लोग. कल एग्जाम है तो भी कॉलेज ने बताया कि इसमें से आने वाला है तो भी नहीं देखेंगे. dy by dx dy is equal to 2. बोलो p का वैल्यू क्या है? वो लो सी. बराबर है. सॉल्यूशन इज y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आता. एक बस मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूँ. हम लोग एक सेलिब्रेशन करते थे M1 के बाद M2 के बाद M3 के बाद. M1 का जैसे पेपर होता था ना. पेपर जैसे होता है 9:30 से 12:30. 12:30 से 1 बजे तक सब लोग भंडार कर जमा होते थे. सब लोग. उसके बाद उनका जो जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि अब एकदम पास हो गया मैं अपना नोटबुक निकालते थे. पैसा पैसा पता ना पैसा पैसा एकदम छोटे छोटे टुकड़े करते थे अख्खे नोटबुक का. सबका एक इकट्ठा कर देते गोपाल कला. ऐसे पॉज करते थे उसका. पॉज बोले तो पता ना ऐसे देखते थे. हाँ वो फोटो एकदम उस वक्त स्लो मोशन नहीं था. ठीक है. एकदम मैं उसका फोटो निकालता वीडियो बना. फोटोज आहेत की. सर जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं वो जमा करके रखते थे. नेक्स्ट सेमिस्टर काम आएगा बैकलॉग में. बात समझे ना. खुन्नस मैथ में या अभी तेरा जिंदगी में थोड़ा देखना नहीं कभी. तार 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 खत्म. पढ़ाई है. ठीक है. मैंने सब ले लिया. आपको अभी लिखना है लिखो. फोटो निकालना फोटो निकाल लो. तो वीडियो देखना वीडियो. ठीक है. ठीक है. वीडियो देख लो अपने हिसाब से. जिन्हें फोटो निकालना है वो लोग रुकेंगे. बाकी लोग निकलो.